तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कोरियन ड्रामा क्रैश लैंडिंग ऑन यू को, जो कि एक खूबसूरत प्रेम कहानी पर निर्धारित है। इस कहानी की शुरुआत साउथ कोरिया की एक बिजनेस वुमन यून सेरी से होती है, जहाँ वो एक फेमस एक्टर से मुलाकात करने जाती हैं। उनके गुफ्तगू से साफ जाहिर होता है कि वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और उसी दौरान एक पत्रकार उन दोनों की चुपके से फोटो खींच लेता है और उनके पल को हमेशा के लिए कैद कर लेता है। अब बेचारे पत्रकार इतना सुनहरा मौका कैसे छोड़ सकते हैं? आखिर वो एक पत्रकार हैं, आप सब तो उन्हें जानते ही हैं। अब अगले दिन ये फोटोज वायरल होने लग जाती है। यहाँ से ट्रोलर्स का काम शुरू हो जाता है और यून सेरी के बारे में उल्टी सीधी खबरें बनने लग जाती हैं। फिर यून के ऑफिस में इन फोटोज को लेकर बातचीत चल रही होती है, क्योंकि आखिर वो एक पब्लिक इमेज है, तो मैनेजर उनकी फोटोज ब्लर करवा देता है ताकि लोग उन्हें पहचान ना पाए। लेकिन यून को पब्लिक में बने रहना बहुत ही पसंद होता है, इसलिए वो समय समय पर अपने बॉयफ्रेंड्स बदलती रहती है ताकि वो सुर्खियों में बनी रहे। इसलिए वो अपने मैनेजर को बोलती है, मेरी फोटोज को ब्लर मत करना और साथ ही मेरी एक्सेसरीज को भी हाईलाइट करो ताकि वो प्रमोट हो सके। इसी बीच यून के भाई का कॉल आता है और उसे खरी खोटी सुनाने लग जाता है, तो यून भी अपने भाई का फोन काट देती है और उसे हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉक कर देती है। अब यून अपने भाई के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती है, ये हम आपको आगे बताएंगे। इसके बाद हम देखते हैं यून के पापा जेल से आजाद हो रहे होते हैं। दरअसल इकोनॉमिक घोटाले के मामले में पापा कुछ सालों से सलाखों के पीछे थे और रिहाई होते ही वो अपनी बेटी यून को और अपने परिवार के बाकी सदस्य को एक साथ खाना खाने के लिए बुलाते हैं। यहाँ पर हमें यून की फैमिली दिखाई जाती है, जिसमें एक सौतेली माँ है और 2 सौतेले भाई। यहाँ पर सिर्फ पापा यून के सगे होते हैं। डाइनिंग टेबल पर सब बैठे होते हैं, तो पापा अपने मन की बात करते हुए बोलते हैं कि अब कंपनी को नए सीईओ की जरूरत है। ये बात सुनकर दोनों भाई की आंखें चमक जाती हैं। उनकी आंखों की चमक में लालच का सितारा साफ नजर आ रहा होता है, पर पापा अपनी इच्छा रखते हुए कहते हैं, मैं सीईओ की कुर्सी यून सेरी को सौंपना चाहता हूँ। अब यहाँ माँ के हाव भाव से साफ जाहिर होता है कि वो भी यून को पसंद नहीं करती हैं। वहीं भाइयों के भी होश उड़ जाते हैं। वो तो पहले से यून की कामयाबी से जलते थे और अब मानो जल भून के राख हो गए हो। यून सेरी ने होश संभालने के साथ ही अपने पापा का घर छोड़ दिया था, वो भी सौतेली माँ के कहने पर। फिर उसने अपने दम और मेहनत से खुद की सेरीज चॉइस नाम की कंपनी खोली और वो देखते ही देखते साउथ कोरिया की नंबर 1 कंपनी में शामिल हो गई। इसलिए पापा को लगता है कि यून कंपनी अच्छे से संभाल सकती है और चला भी सकती है। यून भी हिम्मत दिखाते हुए अपने पापा को सीईओ के पोस्ट के लिए हामी भर देती है। वो भाई और माँ के हाव भाव से समझ जाती है कि पापा के फैसले से वो काफी निराश हैं। तो यून बोलती है, मुझे चलना चाहिए, वरना किसी के गले से खाने का निवाला नहीं उतरेगा। तो पापा, मैं आपसे अगली बोर्ड मीटिंग से पहले मिलूंगी, तब तक मैं अपनी कंपनी के कुछ काम निपटा लेती हूँ। यून अपनी कंपनी सेरीज चॉइस में हर तरह के प्रोडक्ट सप्लाई करती थी, जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, फूड आइटम्स हो या फिर कोई एक्सेसरीज। और इस चेन को बढ़ाते हुए यून अपनी कंपनी में कुछ और आइटम्स ऐड करना चाहती थी, जैसे कि स्पोर्ट्स के। यून की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जो भी वो अपनी कंपनी में प्रोडक्ट लॉन्च करती थी, उससे पहले वो खुद पे टेस्ट करती थी ताकि उसके कस्टमर को कोई तकलीफ ना हो। इसलिए वो फैसला करती है कि पैराग्लाइडिंग का वो खुद ही टेस्ट करेगी, जिससे उसे पता चल सके ये सेफ है कि नहीं। वही मैनेजर यून को समझाता है, मैम आप पैराग्लाइडिंग का टेस्ट मत करिए, मौसम खराब होने वाला है। लेकिन यून मैनेजर की बात नहीं सुनती और वो उड़ान भरने के लिए आसमान में उड़ जाती है, ये बोलकर कि ऊंचाइयों को छूने के लिए उड़ना जरूरी है। यून खुले आसमान में उड़ान भर रही होती है, तभी मौसम का रुख बदल जाता है और एक तूफान की लहर यून को अपने लपेटे में ले लेती है और उसके बाद अंधेरा छा जाता है। फिर कुछ आर्मी ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जो कि नॉर्थ कोरिया से होते हैं। उन जवानों को खबर मिलती है कि उनके इलाके में गैर कानूनी तरीके से कुछ चोर साउथ कोरिया से घुस आए हैं, तो उन घुसपैठियों की तलाश में जुट जाते हैं। कुछ देर छानबीन करने के बाद वो चोर उनके हाथ लग जाते हैं। इसके बाद साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के दोनों जवान आमने सामने होते हैं। तभी कैप्टन ली, जो कि नॉर्थ कोरिया
के कैप्टन होते हैं वो साउथ कोरिया के कैप्टन से वादा करते हैं कि इन घुसपैठियों के साथ कुछ गलत नहीं होगा, अच्छे से इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। इसके बाद कैप्टन ली अपने कंपनी 5 के यूनिट के लोगों के साथ जा रहे होते हैं। तभी चौल चौल गैंग जो कि सीनियर ऑफिसर होते हैं वो कैप्टन ली को बड़ी ही चालाकी से धमकी देते हैं कि इन चोरों के मामले में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारे कंपनी के साथ कुछ भी हो सकता है। यहाँ हमें साफ साफ पता चलता है कि वो सीनियर ऑफिसर उन चोरों के साथ मिले हुए थे, यहाँ तक कि बड़े बड़े अफसर भी इसमें शामिल थे। अब आप सोच रहे होंगे उस भयानक तूफान में यून सेरी कहाँ गई, उसका क्या हुआ? तो दिल थाम के रखिए, मैं बताने जा रही हूँ। तो हम देखते हैं यून सेरी बेहोशी की हालत में घने जंगल में पेड़ से अड़की होती है और दूसरी तरफ उसका मैनेजर पुलिस वालों के साथ मिलकर अपनी बॉस को ढूंढ रहा होता है। घंटों बीत जाते हैं लेकिन यून सेरी का कुछ पता नहीं चलता। इस बात से मैनेजर बहुत ही निराश हो जाता है और वो फूट फूट कर रोने लग जाता है। अगली सुबह यून सेरी होश में आ जाती है। आंखें खुलते ही वो देखती है कि वो एक जंगल में बड़े पेड़ पे अटकी हुई है। उसे लगता है कि वो साउथ के आसपास के जंगल में पहुंच गई है और वो हेल्प के लिए आवाज देने लग जाती है। उसकी आवाज सुनकर वहाँ कैप्टन ली आ जाता है और यून सेरी पर बंदूक तान देता है। यहाँ आप समझ ही गए होंगे यून सेरी उड़ते उड़ते नॉर्थ कोरिया आ गई है। अब नॉर्थ कोरिया में इस तरह आना मानो मौत के मुंह में जाना है। अब कैप्टन ली को लगता है ये भी घुसपैठियों की तरह आई है, लेकिन यून सेरी बताती है वो एक एक्सीडेंट की वजह से यहाँ पहुँच गई। मैं तो पैराग्लाइडिंग कर रही थी, तभी अचानक भयानक तूफान आया और उसने मुझे अपने लपेटे में ले लिया और यहाँ लाकर पटक दिया। कैप्टन ली बोलता है ठीक है, फिर मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा, लेकिन आगे की कार्रवाई तो करनी होगी। तुम्हारी जांच पड़ताल होगी, उसके बाद ही फैसला होगा तुम्हारे साथ क्या करना है। यहाँ यून सेरी डर जाती है क्योंकि नॉर्थ कोरिया का कानून बहुत ही दर्दनाक और खतरनाक है। उसे लगता है कहीं वो लोग उसे जान से ना मार दे। तो वो कैप्टन ली को चकमा देके वहाँ से भागने लगती है और वो ऐसा भागती है कि चीता भी उसके सामने फेल हो जाए। और दूसरी तरफ यून सेरी के परिवार वालों को उसके लापता होने का पता चल जाता है और यहाँ उसकी बड़ी भाभी और भाई खुशी से पागल हो रहे होते हैं कि अब वो सीईओ बन सकते हैं। वहीं पर सेरी के माता पिता परेशान नजर आ रहे होते हैं। उन्हें डर होता है कि यून सेरी के साथ कुछ गलत ना हो जाए और पापा नहीं चाहते थे कि मीडिया में सेरी के लापता होने की बात फैले, तो वो पुलिस को पहले ही वार्न कर देते हैं। फिर हम देखते हैं सेरी का दूसरा भाई और उसकी बीवी सेरी के गायब होने से खुश होते हैं और भाभी बोलती है इस बार सीईओ बनने का मौका मत छोड़ना, जल्दी से जल्दी कुसुम जून को ढूंढो जो तुम्हारे पैसे लेके भागा था, ताकि तुम पापा के सामने अच्छे बन सको। दूसरी तरफ कुसुम जून साउथ कोरिया से फरार होने का प्लान बना रहा होता है और ऐसे देश में ठिकाना ढूंढता है जहां उसे कोई पकड़ ना पाए। दरअसल कुसुम जून सेरी के बड़े भाई का पैसा लेके भागा था, वो भी इन्वेस्टमेंट की आड़ में, जिसकी वजह से भाई की कंपनी का काफी नुकसान हुआ था और पापा भी उनसे खफा थे। अब चौल चौल गैंग उन तीनों चोरों को एक मैप दिखाता है और पूछता है कि चोरी का सामान कहाँ रखा है। वो चोर ईमानदारी के साथ लोकेशन बता देते हैं। वो चोर चौल चौल गैंग से पूछता है सर आप हमें बचा तो लेंगे ना? इस बार कैप्टन ली ने सारा काम बिगाड़ दिया, वरना हम सीधे सीधे चोरी का सामान लेके भाग चुके होते। तो चौल चौल गैंग उन्हें बोलता है तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझ पर भरोसा रखो और जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा करो। इसके बाद उन चोरों को एक जीप में लेके जा रहे होते हैं और वहीं एक ट्रक जिसके आगे नुकीला औजार बना हुआ था, मानो किसी खास काम के लिए उस ट्रक को बनाया गया हो। तो वो ट्रक उस जीप का पीछा करती है और देखते ही देखते उस जीप को टक्कर मार देती है और अपने नुकीले औजार से वार करती रहती है जब तक कि जीप खाई में ना गिर जाए। ये वारदात वहाँ खड़ी एक बुजुर्ग महिला देख लेती है तो वो ट्रक उस महिला को भी कुचल देता है। वहीं यून सेरी साउथ जाने के जोश में चलती रहती है और एक गांव में जाके रुक जाती है। उसे लगता है कि वो साउथ कोरिया के किसी गांव में पहुंच गई है और वो मदद मांगने के लिए आगे बढ़ती है। तभी कैप्टन ली सेरी को ढूंढते ढूंढते उस गांव में पहुंच जाते हैं और सेरी को अपनी बाहों में लपेट लेते हैं। वो वाला लपेटना नहीं, बचाने वाला लपेटना। कैप्टन ली नहीं चाहते थे कि सेरी को कोई भी सीनियर ऑफिसर देखे क्योंकि वो उसकी भावना को नहीं समझेंगे और उसे जान से मार देंगे। कैप्टन ली नॉर्थ कोरिया के ऑफिसर होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे। वो यून सेरी की आंखों में देख सकते थे कि वो सच बोल रही है, इसलिए वो यून सेरी की मदद करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने
आपको बताया नॉर्थ कोरिया का कानून बहुत ही खतरनाक और डरावना है और ये बात कैप्टन ली बहुत ही अच्छे से जानते थे। वो जानते थे कि यून सेरी की बातों पे कोई भी भरोसा नहीं करेगा और उसे मौत की सजा दे देंगे, इसलिए वो यून सेरी की मदद करना चाहते थे क्योंकि दिल से तो बहुत ही अच्छे इंसान थे। कैप्टन ली जिस तरह से यून सेरी को अपनी बाहों में जकड़ते हैं भले ही बचाव के लिए, वो ऐसा लगता है मानो वो सालों से उसको जानते हो और जिस तरह से वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं वो नजारा बहुत ही खूबसूरत होता है। और यहीं पे इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये था एक्सप्लेनेशन क्रैश लैंडिंग ऑन यू का फर्स्ट एपिसोड का। मैं दावा करती हूँ कि ये प्रेम कहानी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया ठीक उसी तरह है जैसे हमारा इंडिया और पाकिस्तान। ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि यून सेरी अपने देश वापस जा पाती है कि नहीं और कैप्टन ली के साथ क्या क्या गुल खिलाती है, देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे बाकी के एपिसोड्स जरूर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।